श्री शिव पुराण कथासार कोटि रुद्र संहिता। 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम निर्देश। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है वह बहुत ही उत्तम है। तात आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। भूमंडल में अथवा अन्य स्थलों में भी जो प्रसिद्ध शुभ शिवलिंग विराजमान हैं, भगवान शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोकों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंग में है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। संसार में कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। मुनि श्रेष्ठ शौनक, इस भूमंडल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंद में रामेश्वर तथा शिवालय में घुसमेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसे संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम, केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम, वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने, सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं तु शिवालये, 12 नामानि प्रातरुत्थ्या यः पठेत् सर्वपापै विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वदा ग्रहण करने योग्य होता है। उसे श्रद्धा से विशेष यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, मिलेच्छ, अंत्यज अथवा नपुंसक कोई भी हो, वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से द्विज कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप में इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के फल का वर्णन किया गया है। अब इसके अनंतर इनके उपलिंगों का वर्णन भी यहाँ विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। हर हर महादेव। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, गंगा के तट पर परम प्रसिद्ध काशी नगरी है जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। उसे लिंग में ही जानना चाहिए। वह सदाशिव की निवास स्थली मानी गई है। इतना कहकर सूत जी के काशी के अविमुक्त कृत्तिवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेधेश्वर इत्यादि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जैपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, सूलटकेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन किया। हर हर महादेव।
अत्रीश्वर का प्राकट्य एवं मंदाकिनी गंगा का आविर्भाव। सूत जी बोले, ब्रह्म कुमारी के समीप चित्रकूट पर्वत पर मत गजेंद्र नामक लिंग है। उसके पूर्व में कटीश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में एक अत्तीश्वर नामक लिंग है, जिसके रूप में साक्षात शिवजी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था। सूत जी आगे कहते हैं, हे शिष्ट ऋषियों, चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है। वहाँ ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ अति कठिन तप करते थे। मुनिवर अत्रि स्वयं आसन पर स्थिर हो समाधि में लीन हो गए तथा आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। पतिव्रता अनसुईया प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनिश्रेष्ठ की सेवा करने लगी। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती थीं और बारंबार शंकर जी की सेवा कर भक्ति से उनकी स्तुति करती थीं। उन अत्रि की तपस्या तथा अनसुईया के शिवाराधन से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियां उन दोनों का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए और उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुए। वे अत्रि के शिवाराधन और अनसुईया की पति सेवा की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार उनकी प्रशंसा करके वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु गंगा जी और शिव जी वहां स्थित रहे। एक दिन अनसुईया जी पति के लिए जल लाने वन की ओर जा रही थीं। उनकी उस पति भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा जी बोली, हे देवी, मैं तुम्हारे धर्माचरण और शिव आराधन से तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहती हो उसे मांगो। तब अनसुईया जी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर आपकी कृपा है तो हे देवी, इस तपोवन में आप स्थित होकर निवास करें। गंगा जी बोली, हे अनसुईये, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन और अपने स्वामी की वर्ष भर की सेवा का फल मुझे प्रदान करो तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहाँ स्थित रहूंगी। पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता स्त्री पार्वती के तुल्य है। यह वचन सुनकर अनसुईया के वर्ष भर का सारा पुण्य गंगा को दे दिया। अनसुईया के इस महान पातिव्रत कर्म को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसी क्षण पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। वे सदाशिव अत्रीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और गंगा जी भी अपनी माया से वहां स्थित हो गईं, जो मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। हर हर महादेव। नर्मदा के तट पर नंदीकेश्वर का प्रादुर्भाव। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने अत्रीश्वर की उत्पत्ति एवं महात्म आपसे कहा, जो समस्त मनोरथों को पूर्ण कर भक्ति को बढ़ाने वाला है। सूत जी कहते हैं, हे सुव्रतो, रेवा नदी के तट पर जितने शिवलिंग हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती। रुद्र स्वरूप वह रेवा दर्शन मात्र से पापों का नाश करती है और उसमें जो भी पाषाण स्थित हैं वे शिव स्वरूप हैं। भोग एवं मोक्ष को देने वाले कई प्रमुख शिवलिंग वहां स्थित हैं, जिनमें नंदी देव संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कहे गए हैं। जो रेवा नदी के तट पर स्नान करके भगवान नंदीकेश्वर का पूजन करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऋषि गणों के पूछने पर सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषि का नामक एक कन्या थी। उसे अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया।
वह द्विज पत्नी अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय महामायावी मूढ़ नामक दुष्ट असुर कामबाण से पीड़ित होकर वहां गया तथा तपस्या करती हुई उस सुंदरी स्त्री को देखकर अनेक प्रकार का प्रलोभन देकर उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी द्वारा तिरस्कृत हुए उस दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया, अपना विकट रूप दिखाते हुए दुर्वचन कहकर डराने लगा। तब शिव परायण वह द्विज पत्नी भयभीत होकर अत्यंत व्याकुल हो शिव नाम का जप करती हुई अपने धर्म की रक्षा के लिए शिव जी की शरण में चली गई। तब शरणागत की रक्षा सदाचार की स्थापना तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए सदाशिव वहीं प्रकट हो गए। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने उस दैत्य राजमूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्रह्माणी की ओर कृपा दृष्टि से देखते हुए कहा, वर मांगो। ऋषिका बोली, देव देव महादेव, आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु, मेरी दूसरी प्रार्थना है कि आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हे ऋषिके, तुमने जो जो वर मांगे उन सभी को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इस अवसर पर शिव जी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां पहुंच गए और प्रसन्नचित्त होकर उनकी स्तुति की। इसी समय भगवती गंगा जी ने वहां आकर साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित्त होकर उससे कहा, हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में रहने का मुझे वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करूं। गंगा जी का वचन सुनकर उस साध्वी ने उसे स्वीकार किया। शिव जी भी उसके द्वारा निर्मित उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्णांश से प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से नर्मदा का यह तीर्थ ऐसा उत्तम और परम पावन तीर्थ हो गया, जहाँ शिवजी नंदीकेश नाम से प्रसिद्ध होकर स्थित हैं। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन सबके कल्याण की इच्छा से तथा अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती हैं जो मनुष्य से वे ग्रहण करती हैं। हर हर महादेव। पश्चिम दिशा के शिवलिंगों के वर्णन क्रम में महाबलेश्वर लिंग का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा में जो जो लिंग भूतल पर प्रसिद्ध हैं उन शिवलिंगों को सद्भक्ति पूर्वक सुनिए। कपिला नगरी में कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक दो महादिव्य लिंग हैं जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करते हैं। पश्चिम सागर के तट पर महासिद्धेश्वर लिंग है जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष तक प्रदान करता है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है। यह ब्रह्म हत्यादि पापों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं और पग पग पर असंख्य तीर्थ हैं। अधिक क्या कहें, गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी लिंग शिव स्वरूप हैं और वहाँ का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर शिवलिंग कृत युग में श्वेत वर्ण, त्रेता में लोहित वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण और कली युग में श्याम वर्ण का हो जाता है। महापाप करने वाले लोग भी यहाँ गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान महाबलेश्वर लिंग की पूजा शिव पद को प्राप्त हुए हैं। हर हर महादेव। उत्तर दिशा में विद्यमान शिवलिंगों का वर्णन। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं उत्तर दिशा में विराजमान मुख्य मुख्य शिवलिंगों का वर्णन कर रहा हूँ। गोकर्ण नामक एक दूसरा भी पापनाशक क्षेत्र है। वहाँ पर एक विस्तृत महावन है जिसमें चंद्रभाल नामक उत्तम शिवलिंग है जिसे रावण सद्भक्ति पूर्वक लाया था। गोकर्ण में स्नान कर
तथा चंद्रभाल का पूजन कर मनुष्य अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त करता है। मिश्रषि नामक उत्तम तीर्थ में दाधीच नामक शिवलिंग है। इसे दधीचि मुनि ने स्थापित किया था। वहां जाकर विधि पूर्वक स्नान कर दाधीचेश्वर का आदर पूर्वक पूजन अवश्य करना चाहिए। नैमिषारण्य में सभी ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन एवं पूजन से पापी लोगों को भी भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। देवप्रयाग तीर्थ में ललितेश्वर नामक शिवलिंग है। उसकी पूजा करने से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। पृथ्वी पर प्रसिद्ध नेपाल नामक पुरी में पशुपतीश्वर नामक शिवलिंग है, जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। इसके समीप मुक्तिनाथ नामक अत्यंत अद्भुत शिवलिंग है। उसके दर्शन एवं अर्चन से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। आगे के अध्यायों में हाटकेश्वर लिंग एवं अंधेकेश्वर लिंग आदि लिंगों की महिमा का वर्णन करने के उपरांत सूत जी ने 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रादुर्भाव की कथा एवं उनकी महिमा का वर्णन कई अध्यायों में विस्तार पूर्वक किया है। हर हर महादेव। मणिकर्णिका एवं काशी का प्राकट्य। सोमनाथ, महाकाल, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर एवं भीमशंकर इत्यादि ज्योतिर्लिंगों की कथा के अनंतर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग वाराणसी, मणिकर्णिका एवं पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए सूत जी कहते हैं, संसार में जो भी कोई वस्तु दिखाई पड़ती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने कैवल्य अद्वैत भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सद्गुण रूप में प्रकट होकर शिव कहलाए। वे ही स्त्री तथा पुरुष के भेद से दो रूपों में हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव एवं जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई। उन चिदानंद स्वरूप शिव एवं शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। जब इस प्रकृति और पुरुष ने अपनी जननी एवं जनक को नहीं देखा तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से युक्त पंचक्रोश परिमाण वाला एक शुभ तथा सुंदर नगर बनाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिवजी ने पुरुष रूप विष्णु के समीप भेज दिया। विष्णु ने सृष्टि की कामना से शिवजी का ध्यान करते हुए बहुत काल पर्यंत तप किया। तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक जलधाराएं उत्पन्न हो गईं, जिसके कारण वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। तब इसी आश्चर्य को देखकर विष्णु ने अपना सिर हिला दिया। उसी समय विष्णु के कान से एक मणि गिर गई। वहीं मणिकर्णिका नाम से एक महान तीर्थ हो गया। जब वह पंचक्रोशात्मक नगरी जलराशि में डूबने लगी तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया और विष्णु ने अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वही शयन किया। तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण किया। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने पंचक्रोशी को ब्रह्मांड से अलग रखा। यह काशी लोक का कल्याण करने वाली है, कर्म बंधन का विनाश करने वाली है, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली है तथा ज्ञान प्रदान करने वाली है। मुझे अत्यंत प्रिय है। परमात्मा शिव ने अभिमुक्त नामक लिंग को स्वयं वहां स्थापित किया और कहा, हे मेरे अंश स्वरूप, तुम मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना।
ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने उस काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतार कर मर्त्य लोक संसार में स्थापित किया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः मेरी सृष्टि की जाती है, तब उसे फिर से वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। यह महापात की पुरुषों को भी मुक्त करने वाला है। हे मुनीश्वरों, अन्यत्र मोक्ष प्रद क्षेत्रों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जिनकी कहीं गति नहीं होती, उनके लिए वाराणसीपुरी ही गति है। सभी देवता यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। कैलाशपति, जो भीतर से सतोगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, वे रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से कहा, हे विश्वनाथ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। तदंतर मन तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने भी प्रार्थना पूर्वक कहा, देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करता हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित यहाँ विराजमान रहें। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब शंकर ने भगवान विश्वनाथ से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोकों का उपकार करने के लिए वहाँ विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। हर हर महादेव। वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। सूत जी बोले, एक समय की बात है, देवी पार्वती ने संसार के हित की कामना से पूरी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महत्व पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है तथा इस प्रकार से सभी प्राणियों के मोक्ष का हेतु भी है। वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ, उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त है और जो मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें तीर्थ की अपेक्षा नहीं है, उन दोनों को ही जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरें, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह मैंने निश्चित बात कही है। हे देवी, इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है, उसे तुम ध्यान देकर सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हो, युवा हो अथवा वृद्ध हो, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा, वंध्या, रजस्वला, प्रसूता अथवा असंस्कृता, चाहे कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्विज अथवा जरायुज, ये सभी प्राणी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। हे देवी, यहाँ ना ज्ञान की अपेक्षा है, ना भक्ति की अपेक्षा है, ना सत्कर्म की अपेक्षा है और ना दान की ही अपेक्षा है। यहाँ ना संस्कार की अपेक्षा है और न ध्यान की अपेक्षा है। यहाँ नाम कीर्तन अथवा पूजन की अपेक्षा नहीं है अथवा उत्तम जाति की भी कोई अपेक्षा नहीं है। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जिस किसी प्रकार से मरा हो, निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अपनी इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा
आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अविमुक्त क्षेत्र में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी ओर 5 कोस तक फैला हुआ कहा गया है। इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है एवं शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है। दोनों तरह के कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है। शुभाशुभ कर्मों के न्यूनाधिक से उत्तम तथा अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों का क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है। यह सत्य है। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त कहीं नहीं होता। सभी तीर्थ सुलभ हैं, परंतु काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया गया है, तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी तथा विश्वेश्वर लिंग का अपरिमित महात्म्य है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। इसके अनंतर सूत जी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का वर्णन करते हुए गौतम ऋषि के प्रभाव का वर्णन किया तथा गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव का आख्यान सुनाया। इसके अनंतर सूत जी ने राक्षस राज रावण द्वारा स्थापित वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का वर्णन किया। तदंतर उन्होंने नागेश्वर अथवा परमश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति एवं महात्म्य का वर्णन किया। इसके साथ ही रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग एवं घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन विस्तार से आगे किया गया है, जो स्थान अभाव के कारण यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा जो सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने की कथा तथा शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की महिमा। ऋषियों के यह पूछने पर कि भगवान विष्णु को महेश्वर से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति कैसे हुई, सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर धर्म का लोप करने लगे। उनसे पीड़ित होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से अपना दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर्वत पर जाकर हरीश्वर लिंग की स्थापना कर भगवान शिव की उनके सहस्त्र नामों से अर्चना करने लगे। वे प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प चढ़ाते थे। एक दिन भगवान शंकर ने उनके भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमलों में से एक कमल छिपा लिया। तब एक कमल के ना मिलने पर श्री हरि ने उस कमल को प्राप्त करने के लिए सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु उसके प्राप्त न होने पर अपने कमल सदृश नेत्रों को ही निकालकर अर्पण कर दिया। यह देख सर्व दुखारी भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए और विष्णु से वर मांगने को कहा। विष्णु जी बोले, हे सदाशिव, दैत्यों ने सारे संसार को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। मेरा आयुध दैत्यों को मारने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। विष्णु का यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने उन्हें अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान विष्णु ने उस चक्र से शीघ्र ही उन महाबली राक्षसों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार संसार में शांति हुई। देवता तथा अन्य सभी लोग सुखी हो गए। भगवान शिव ने अपना सुदर्शन चक्र देते हुए कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला है।
संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति करने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही मेरी भक्ति देने वाला है। इस प्रकार कहकर सर्वदेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श कर उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र को सुनाकर उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जो प्रातः काल नित्य भगवान शिव की पूजा करने के उपरांत उनके सम्मुख इसका पाठ करता है, वह इस लोक में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। इस पर सूत जी ने कहा, महर्षियों, यही प्रश्न किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था। उसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा था वह मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ। भगवान शिव बोले, वैसे तो मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को यत्न पूर्वक सदा इन व्रतों का पालन करना चाहिए, परंतु मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिरों में उपवास तथा काशी में देह त्याग। ये मोक्ष के 4 सनातन मार्ग हैं। इन चारों में भी शिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है, अतः इसे अवश्य करना चाहिए। यह सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव से सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों तथा देवताओं आदि के लिए यह महान व्रत परम हितकारी माना गया है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, परंतु फाल्गुन मास की शिवरात्रि की महाशिवरात्रि संज्ञा है। जिस दिन अर्धरात्रि के समय चतुर्दशी तिथि विराजमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। उस दिन व्रती पुरुष को प्रातः काल उठकर स्नान, संध्या आदि कर्म से निवृत्त होकर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड तिलक और गले में रुद्राक्ष माला धारण कर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन एवं मुझ शिव को नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प करें और शास्त्र प्रसिद्ध किसी भी शिवलिंग के पास जाकर रात्रि के 4 प्रहरों में पूजा करें। यदि नर्मदेश्वर आदि शिवलिंग उपलब्ध ना हो तो 4 मूर्तियों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी 4 प्रहरों में पूजा करनी चाहिए। रात्रि में गीत वाद्य आदि द्वारा उत्सव पूर्वक जागरण करना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन एवं पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से प्रार्थना करें। इसके अनंतर ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को शक्ति के अनुसार भोजन कराकर उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें। हर हर महादेव। शिवरात्रि व्रत की उद्यापन विधि। शिवरात्रि के शुभ व्रत का लगातार 14 वर्ष तक पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करें, चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न कर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। वहां सोने अथवा तांबे का बना एक कलश स्थापित करें और उस पर पार्वती सहित शिव की सोने की बनी प्रतिमा रखें। रात्रि के प्रत्येक प्रहर में शिव पूजन करें और भगवत कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। तदंतर भगवान महेश्वर सदाशिव को
पुष्पांजलि अर्पण कर प्रार्थना करें। देव देव महादेव शरणागत वत्सल, व्रत नानेन देवेश कृपामि कुरु ममोपरि। मया भक्त्यनुसारेण व्रतमेतत् कृतं शिव, न्यूनं सम्पूर्णतां यातु प्रसादात् तव शंकर। अज्ञान आदधि वा ज्ञानजप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु कृपया सफलम तब शंकर। इस महाशिवरात्रि व्रत को व्रतराज कहा जाता है। इसकी महिमा और इसके फल का वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। हर हर महादेव। मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने मुक्ति की चर्चा की। यह मुक्ति क्या है और उसकी कैसी अवस्था होती है? सूत जी कहते हैं, सांसारिक दुखों का नाश करने वाली एवं परम आनंद देने वाली मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य एवं चौथी सायुज्य। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। हे मुनीश्वरों, यह सारा जगत जिससे उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंततो गत्वा वह जिसमें लीन होता है, वे ही शिव हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। शिव तत्व सत्य, ज्ञान, अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है तथा शिव का भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। हे द्विजो, वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से 2 प्रकार की जाननी चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है। भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया। जो भक्ति का विरोधी है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करने वाले को ही शीघ्रतापूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः हे मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना चाहिए। हर हर महादेव। शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है तथा ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ, उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों में मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वही तप स्थली पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था, जिसमें योग माया से युक्त श्री हरि ने शयन किया। उन नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई, वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया, उन्हें विष्णु कहा गया। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया, उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए, उनका नाम रुद्र हुआ। पूर्णतः त्रिगुण रहित शिव में एवं गुणों के धाम रुद्र में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण और उससे बने आभूषणों में कोई अंतर नहीं होता, भयानक पराक्रम वाले रुद्र सभी प्रकार से शिव रूप ही हैं। वे भक्तों का कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं और ब्रह्मा
तथा विष्णु की सहायता लेते हैं। इस लोक में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ दिखाई देता है वह सब शिव ही है। अनेकता की कल्पना मिथ्या है। शंभु को ही वेदों का प्राकट्यकर्ता तथा वेदपति कहा गया है। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर हैं। कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण भी वे ही हैं। उन शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक तथा संहारक भी नहीं है। वे स्वयं सबके कारण हैं। यह उत्तम शिव ज्ञान यथार्थ रूप से कह दिया गया है। इसे ज्ञानवान पुरुष ही जानते हैं और कोई नहीं। हर हर महादेव। शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन और उसकी महिमा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है उसे बता रहा हूँ। यह अत्यंत गुह् और परम मोक्ष स्वरूप है। संपूर्ण जगत शिवमय है। जीव भगवान शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। जैसे अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वही असन्निग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देख पाता है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे शिव का दर्शन प्राप्त होता है। सर्वत्र केवल शिव हैं, शिव हैं, शिव हैं, दूसरी कोई वस्तु नहीं। वे शिव ब्रह्म से ही सदा नाना रूपों में भासित होते हैं। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती हैं, उसी प्रकार शिव भी हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। जैसे एक ही सुवर्ण चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जो शंभु वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता है, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करें कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदाशिव में लीन हो जाता है। आध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण हैं। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। इसे तुम्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। ऋषि बोले, आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया है। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई। सूत जी ने कहा, यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित हो भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। हर हर महादेव।